कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 15 अगस्त डे है, संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 16 अगस्त के लिए, मंडे के लिए। सबसे पहले समरी चेक करेंगे मार्केट की, कैसी क्लोजिंग हुई, मार्केट ने कैसी परफॉर्म। तो जनाब, आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी नेगेटिव क्लोजिंग दी है 47,169 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो टोटल पॉइंट डिक्लाइन किए हैं 100 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.22%। मार्केट फ्राइडे को 56.39 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। इंडेक्स से जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 47,320 के पास से दी थी, और उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया 47,123 का बनाया, और ये 47,169 के ऊपर की है। जो कंपनीज जनाब देख लेते हैं, कंपनी जो अप रही हैं वो 31 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 56 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 13 रही हैं, और जो एडवांसर और डिक्लाइनर रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो जनाब, नंबर 1 पे जो रहा है वो PSEL रहा है एडवांसर के अंदर, जिसने तकरीबन 32.77 किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे TRG जिसने 9.16 किए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब BHGL का, जिसने 8.30 किए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है FCPL का, जिसने 7.74 किए हैं। उसके बाद नंबर है MTL का, जिसने 6.74 किए हैं। अगर डिक्लेयर की बात की जाए तो जनाब, नंबर 1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है जनाब सीस, जिसने -32.23 पॉइंट इंडेक्स के ऊपर डिक्लाइन किए हैं। और सेकंड नंबर पे MLCF है, जिसने -18.84 डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर लकी सीमेंट है, जिसने -18.30 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे OGTC है, जिसने -11.69 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे MCB है। अच्छा जनाब, अब वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम लीडर कौन कौन से स्टॉक्स रहे हैं फ्राइडे को। तो जनाब, जो वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं उनमें नंबर 1 पे जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है जनाब TPLP, जिसने क्लोजिंग एडजस्ट की है 7.50% हायर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे GGL के आता है, जिसने 44.39 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 2.23% ये हायर रहा है। थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने 3.34 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, 0.89% डिक्लाइन रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे TPL है, जिसने 21.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और ये हायर रहा है जनाब 0.28%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे TRG है, जिसने 164.75 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 0.51% ये हायर रहा है। तो जनाब, ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स। अब चेक कर लेते हैं कि कल कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है। बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, बोर्ड मीटिंग में नंबर 1 पे जो आ रही है कंपनी, उसका नंबर है AHTM, जिसका सिंबल है, और 11 AM के ऊपर मुल्तान के रस की मीटिंग है। और जो मीटिंग का एजेंडा है जनाब, टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर फॉर डैमेजेस ऑफ अहमद हसन टेक्सटाइल मिल्स। तो कोर्ट ऑर्डर के ऊपर पिटिशन के ऊपर इनकी मीटिंग है। और सेकंड जो मीटिंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है PRL की, पाकिस्तान रिफाइनरी की, और 11:30 AM के ऊपर कराची के अंदर ये मीटिंग है। और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट फॉर जून 30, 2021 है। उसके बाद थर्ड नंबर पे MODM की मीटिंग है जनाब, वो है थ्रू वीडियो लिंक, और 3 PM के ऊपर है। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब, टू डिस्कस दी फाइनेंशियल एंड बिजनेस प्लान फॉर दी मुदारबा एट अल मॉल। तो ये थे अपकमिंग बोर्ड मीटिंग शेड्यूल जो कि कल होनी है, वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं कि फ्राइडे को लास्ट क्या क्या कौन कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे, उनको देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर सामने आते हैं तो चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, फीपी लीपी डेटा को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके सामने 13 अगस्त का फीपी लीपी डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन आ रही है वो बाइंग के ऊपर आ रही है। 0.87 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है 13 अगस्त को, और वीकली बेसिस के ऊपर इनकी 3.95 US मिलियन की बाइंग आ रही है। और मंथली बेसिस के ऊपर भी आप देख सकते हैं 7.08 मिलियन की इनकी बाइंग आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स को छोड़ के फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो सेक्टर वाइज पोजीशन है, उसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेनर्स इंडिविजुअल की जो पोजीशन आ रही है जनाब, वो आ रही है सबसे ज़्यादा जिनकी बाइंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 0.94 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर।
और उसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है मुझे 0.10 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। और फॉरेन कॉरपोरेट्स की जो सेक्टर वाइज पोजीशन चेक कर रहे हैं तो उसकी जो आ रही है पोजीशन, तो 1.53 मिलियंस की बाइंग नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और उसके बाद बैंक्स के अंदर 0.06 मिलियन की। और जनाब बस यही इनकी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। उसके बाद जनाब लोकल डेटा के अंदर नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की नेट बाइंग आ रही है 1.06 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है, 1.09 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.98 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो इनकी नज़र आ रही है जनाब बाइंग अच्छी खासी वो नज़र आ रही है 0.25 मिलियंस की, वो आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी बाइंग के अंदर है 0.50 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। फूड सेक्टर के अंदर 0.45 मिलियन की सेलिंग की हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कंपनीज़ का, तो कंपनीज़ की नेट बाइंग आ रही है 0.42 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है 0.34 मिलियन की फूड सेक्टर के अंदर की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कॉर्पोरेट का, तो बैंकिंग कॉर्पोरेट की नेट सेलिंग आ रही है 0.49 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जिनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.35 मिलियन की, वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स का, तो म्यूचुअल फंड्स की जनाब नेट बाइंग आ रही है 0.39 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है मुझे वो 0.55 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद सेकंड बाइंग नज़र आ रही है जनाब इनकी 0.34 मिलियन की, वो फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट का नंबर आता है तो जनाब उनकी नेट बाइंग आ रही है 0.19 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद हम बताया ब्रोकर्स हजरात का, जिनकी नेट सेलिंग आ रही है 2.27 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो 1.30 मिलियन की सेलिंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो उनकी नेट सेलिंग आ रही है 0.23 मिलियन की सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो 0.39 मिलियन की टेलीकॉम के अंदर की है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.28 मिलियन की, वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। तो जनाब ये था फीपीलीपी डेटा 13 अगस्त का, जो कि आपके साथ डिस्कस किया है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। और जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है वो है जनाब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न है। और इंडेक्स जनाब अगेन जो है अपनी जो सपोर्ट रीजन है उसकी तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके पास जो फर्म सपोर्ट बनती है, की सपोर्ट जनाब वो यहीं बनती है, जहाँ से इंडेक्स ने थ्री टाइम जो है यहाँ से अपना जो है बाउंस बैक मारा है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट आएगी वो यहाँ आएगी, जो नियरली बनती है ना वो यहाँ बनती है फर्स्ट। वो है जनाब 47,070 से लेके 080 के अराउंड है फर्स्ट सपोर्ट। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो तो आप सबको मालूम है, काफ़ी दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 46,925 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है वो सेकंड जो की सपोर्ट है। तो जनाब ये की सपोर्ट इंडेक्स के पास है। अगर इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया तो अगेन जो इंडेक्स चला जाएगा बेरिश स्पेल के अंदर। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ देखते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी तक इंडेक्स ने इस सपोर्ट को काफ़ी मरतबा जो आनर दिया है और यहाँ से रिबाउंड हुआ है। अब देखते हैं कि इस बार सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे आता है नहीं आता है। तो जनाब की सपोर्ट है 46,950 के अराउंड। और जनाब इंडेक्स के पास जो बनती है रेजिस्टेंस फर्स्ट, वो यहाँ बनती है फर्स्ट। $47,600 से लेके 47,700 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो उसके बाद बनता है 48,000 का रीजन, जो कि इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इंडेक्स यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करता हुआ आ रहा है। तो आपके सामने पोजीशन है कि आपको तो याद हो गई होगी, अब तो रिमाइंड हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही लेवल है जनाब, वही लेवल है जो आपके साथ डेली डिस्कस करते हुए आते हैं। और वॉल्यूम्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। अब कल देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। अगर मार्केट ने 47,300 को अगेन जो है सस्टेन किया तो उसके बाद 47,600 700 तक जा सकती है।
अदरवाइज़ इंडेक्स जो है अंडर प्रेशर रहेगा। मुझे तो इंडेक्स जो है इस वीक के अंदर भी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर, साइड वे के अंदर पोजीशन के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, और मुझे कोई इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है जब तक इंडेक्स 48,000 को सस्टेन नहीं करता है, या 48,000 को सस्टेन करे या 46,900 से नीचे क्लोजिंग दे, ताकि इस रेंज बाउंड पोजीशन से निकल के बाहर आए। अदरवाइज़ इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता रहेगा और मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर स्टक रहेगी। तो जनाब ये था कल का व्यू 16 अगस्त का जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के कुछ स्टॉक्स में ख्याल से रहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रात को एक और वीडियो बना के स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ अपलोड कर दूँ। अगर नहीं कर सका तो एडवांस में माज़रत है, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो आप लोगों के हैं उनको शेयर करके आपके साथ एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।